आपके बच्चों के ऊपर, आपके फाइनेंस के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर आपके परमेश्वर की ब्लेसिंग बनी रहे यीशु मसीह के नाम में। आइए हम एक छोटी सी दुआ करते हैं, पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगियों में काम करेगा। परमेश्वर, मैं तेरा दास हूँ और प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा जी, इस समय जितने लोग इस समय पवित्र आत्मा जी तेरी हजूरी में चलना चाहते हैं, तेरी प्रेजेंस में चलना चाहते हैं, पिता परमेश्वर आज इन्हें आज़ाद कर और इनके जीवन में परमेश्वर बहुत सारी अनॉइंटिंग को रिलीज कर पवित्र आत्मा जी, और ये सच में तेरी महिमा को देखने पाए पवित्र आत्मा जी, तेरी आशीषों को देखने पाए पवित्र आत्मा, बढ़ने पाए, और सच में पवित्र आत्मा किसी भी प्रकार का कोई जुआ इनके ऊपर से टूट जाए आज यीशु मसीह के नाम में। जो इस समय पवित्र आत्मा जी छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, झारखंड से, पवित्र आत्मा रांची से इसी समय परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी इसी समय सिमडीगा से, और इसी समय पवित्र आत्मा औरंगाबाद से, क्या मेरे पिता यूपी से, बिहार से, उत्तराखंड से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, इस समय परमेश्वर नेपाल से, पाकिस्तान से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, हांगकांग से और मॉरिशस से, इस समय पवित्र आत्मा जी सिंगापुर से, पवित्र आत्मा यूएसए से, मेरे पिता बेल्जियम से, जापान से, जर्मनी से, पवित्र आत्मा फ्रांस से, इटली से, ग्रीस से, मेरे पिता जहाँ से भी देख रहे हैं परमेश्वर, मैं इसी समय इनको ब्लेस करता हूँ। जो चंडीगढ़ से, पंजाब से, हरियाणा से, जम्मू से, पवित्र आत्मा राजस्थान, गुड़गांव से, पवित्र आत्मा में इनके नाम लेकर इनको ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। तूने कहा जिसको तुम आशीर्वाद दोगे उनके ऊपर आशीर्वाद ठहर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि हमने मीटिंग किया सिमडीगा में और झारखंड में, तो परमेश्वर ने लाखों लोग, मतलब गिन नहीं सकते कि वहाँ की न्यूज़ है कि वहाँ पर लोग थे, कि इतने लोग कि वहाँ पर 20-30 लाख लोग वहाँ पर आए। मतलब परमेश्वर का अनुग्रह हुआ वहाँ पर कि बहुत सारे लोग वहाँ पर आए और उन लोगों ने आशीष पाया। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो आज इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, आज बरकत किसी और की नहीं, आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में। आपकी हर एक आशीष को परमेश्वर खोलने के लिए जा रहा है, अगर आज आप विश्वास करते हैं। देखो, मैं जब इस मीटिंग में गया, वहाँ पर गिल्टियाँ, गांठें, ट्यूमर जैसे के बीमारियों से पेशेंट लोग आज़ाद हुए, और लाखों की भीड़ आगे भी पीछे भी, मतलब बहुत सारे लोगों ने ब्लेसिंग को पाया। मैं इस समय उनके लिए प्रोफेसी कर रहा हूँ जो लोग इस मीटिंग में शामिल थे। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा अगर उनके नाम GMNRSPND से और L से और A से और KB से हैं, तो आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। तीसरे महीने में आपको एक परमेश्वर प्रॉपर्टी के साथ ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में, घर के साथ ब्लेस करेगा। जो लोग वहाँ से मिट्टी लेकर गए थे, अभिषेक की पहचान है उनको, जो लोग मिट्टी लेकर गए थे, पवित्र आत्मा उनके ऊपर आशीष को उतार रहा है और ब्लेसिंग को दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष उनके ऊपर ठहर रही है, और जो मिट्टी वो जहाँ लगा देंगे और जहाँ डाल देंगे, परमेश्वर उनके ऊपर अनुग्रह करेगा और बहुत सारे रास्ते खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं कि आज परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में आशीष को दे? तो इसी समय हम सब लोग एक छोटी सी गवाही को देखेंगे। इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपकी ज़िंदगियों में काम करेगा। हाँ, सुने। मेरा नाम सोनी है, मैं कलकत्ता से बोल रही हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरे घर में किसी को बेटा नहीं था, सबको बेटी थी। हम लोग 7 बहन हैं, 7 में से 6 जन को सिर्फ बेटी बेटी थी। पापा जी बोल रहे थे ऑनलाइन में देखती हूँ उनका, वो किसी को रिसीव करे उसके घर का, उसे बेटा होने जा रहा है। जिसके घर में बेटा नहीं है बेटा होगा। मैंने उस किसी को रिसीव किया और ताजपुर चर्च से मैं मट्टी और तेल और पानी लेके आई थी और मैंने अपने सिस्टर को दिया। उसको परमेश्वर ने बेटे से ब्लेस किया है। परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद और पापा जी का भी कोटि कोटि धन्यवाद। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार तालियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही की। सुन रहे थे इस गवाही को कि कोलकाता से ये बहन देख रही थी और 5 साल से उसके पास बच्चे नहीं थे और परमेश्वर के आत्मा ने उसको आज़ाद कर दिया। मैं उन लोगों को महसूस कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि इस समय कोई बहन है और वो ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ी हुई है, और इसी समय उसने कोई चश्मा लगाया हुआ है और ब्लू कलर की कुछ सूट या कोई टी-शर्ट उसने डाला हुआ है। परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है आप बच्चों को लेकर, कोई बहू को लेकर, कोई परिवार को लेकर आप चिंतित हैं। परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि मैं इसी समय आज़ाद कर रहा हूँ और तीसरे महीने में आपकी फैमिलियों में गुड न्यूज़ आएगा। परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा और बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय मैं कुछ लोगों के लिए भविष्यवाणी करना चाहता हूँ। अगर आप विश्वास करते हैं तो इसी समय आप इसी समय रिसीव कर सकते हैं। अबालबा शबालबा शबालबा, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। दिव्या, तो नंबर 1 होगी हर चीज में। जो तेरे स्टार थे वो कमजोर थे और तेरे खिलाफ खड़े थे, परमेश्वर का आत्मा आज से
तुझे स्टार बनाएगा खुद। आपको किसी स्टार के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर तुझे खुद स्टार बनाएगा। परमेश्वर का आत्मा आपके लिए रास्ते खोल रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ जॉब के लिए दिव्या, परमेश्वर तेरे लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए भी रास्ते निकाल रहा है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो परमेश्वर आपके लिए बिजनेस में भी एक रास्ते निकाल रहा है। मैं देख रहा हूँ दिनेश कि आपको परमेश्वर वीजे की ब्लेसिंग को दे रहा है। जो नामों को पवित्र आत्मा मुझे दे रहा है, मैं उनको ब्लेस करता जा रहा हूँ। आप इसी समय महसूस करें कि परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर, मैं देख रहा हूँ कोई मैरी है और कोई वो बहुत बीमार है और उसको प्रॉब्लम है, उसके बच्चे, उसका बेटा, वो बहुत बड़ी उम्र की है और लेकिन इस समय मैं उसके ये नहीं कह सकता हूँ कि वो ठीक हो जाएगी, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि एक स्वर्गदूत आ रहे हैं आपके आसपास और स्वर्ग की चीजें आपको दिखा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपको परमेश्वर स्वर्ग के दर्शन कराने वाला है। ब्लेसिंग है, गुड न्यूज है। परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोल रहा है। पवित्र आत्मा जी इसी समय परमेश्वर ब्लेसिंग दे। मैं देख रहा हूं कि नैना तेरे पास बेटा नहीं है, परमेश्वर तुझे देने के लिए जा रहा है। नैन्सी तेरे पास बेटा नहीं है, परमेश्वर देने के लिए जा रहा है। एक पुणे से अंजलि मुझे देख रही है और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपको बेटे के साथ ब्लेस कर रहा है। और इसी समय मैं देख रहा हूं कि जगमोहन, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप कर्जे के नीचे आते जा रहे हैं। परमेश्वर आजाद कर रहा है आपको यीशु मसीह के नाम में। यूपी से मैं देख रहा हूं सुनील और अनिल। इस समय आप दो भाई भी हो सकते हैं या फिर आप कोई अच्छे दोस्त हो सकते हैं, सुनील और अनिल। परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि मैं देख रहा हूं कि आप जितना भी कोशिश कर रहे हैं जॉब लगने की, लेकिन बार बार आपकी उम्र निकलता जा रहा है, आप सेट नहीं हो पा रहे। हो सकता है आप कोई बिजनेस भी कर रहे हो लेकिन आप सेट नहीं हो पा रहे। अगर आपको विश्वास है मेरी बात पर तो इस समय आपको आज से तीसरे दिन आपको फास्टिंग करनी है। आज से तीसरा दिन कौन सा है आपके लिए बोल रहा हूँ खासकर, अबलबा शबलबा शबलबा, शुक्रवार, शनिवार, इतवार, मतलब कि आपको 3 दिन के बाद आपको मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे आपको 3 दिन फास्टिंग करनी है। क्योंकि ये 3 दिन कोई पेड़ के पास से आपके ऊपर एक ब्लैक मैजिक हुआ था और आपका सारी चीज़ों में हाथ रुकता जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ जिसको पेड़ दिखाई देते हैं ड्रीम्स में, जिसको जंगल दिखाई दे रहा है, कोई मरे हुए लोग दिखाई दे रहे हैं या फिर कोई उसको ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है जैसे सांड दिखाई दे रहे हैं। दाऊद बोलता है कि मुझे जंगली जानवर दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये था कि उसको कोई प्रॉब्लम थी, कोई ब्लैक मैजिक था उसके पीछे और वो प्रॉब्लम में फंसता चला गया। अगर आपको ऐसा कोई चीज़ दिखाई दे रही है तो आप 1 दिन का फास्टिंग करो। परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर से वो बंधनों को तोड़ रहा है। यीशु मसीह नासरी के नाम में रास्ते खुल जाए। यीशु मसीह नासरी के नाम में गुड न्यूज़ आए। मैं देख रहा हूँ कि गोरू ऐसे आत्मा में परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि मैं जॉब के साथ तेरे हाथों को ब्लेस करूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ सुनैना, पवित्र आत्मा बोल रहे कि इन्फेक्शन खत्म हो रहे हैं आपके बच्चे के यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूँ कई, इसी समय आत्मा में होकर देख रहा हूँ कोई मधु। मैं इसी समय देख रहा हूँ प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कोई एम नाम से और एस नाम से बॉम्बे गए, कोई दिल्ली से, कोई जैसे देख रहा हूँ कोई अपना कैरियर बनाने के लिए, लेकिन आपको कोई ऐड में कोई एक्टर बन रहे हैं, आप फिल्म एक्टर बन रहे हैं, लेकिन आपका कुछ भी आशीष में नहीं रहा। मतलब कि जैसे कोई आप फिल्म में आगे नहीं आ पाए, कुछ कैरियर आपका बन नहीं पाया। मैं कह रहा एम और एस नाम वालों के लिए मैं प्रेयर कर रहा हूं, आपका कैरियर आज से बनने लगेगा। ब्लेस करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा इन्हें छू और आजाद करे यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक आशीष इनके ऊपर ठहरने पाए। पवित्र आत्मा जो लोग इस समय जुड़े हुए हैं परमेश्वर के घर में, पवित्र आत्मा बरकतें खोल दे आज से यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक आशीष इनके ऊपर ठहरने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। इस समय बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं इनके लिए प्रेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन पर देख रहा हूँ कि मैं नाम मुझे दिखाई नहीं दे रहे इनके, हाँ देखता हूँ कि मोनी और इसी समय एनी, रेखा रानी और इसी समय विजय, अजय जिसका नाम बोल रहा हूँ अपने हाथों को उठाना। परमेश्वर का आत्मा आपको आशीष दे रहा है। हाँ फुल कर इसको स्क्रीन पे मुझे दिखाई देगा। रेखा रानी और मैं देख रहा हूँ कि इन नामों को फुल कर, हाँ मार्गेट गलियानी और मुसरत अरशद, प्रेमा डिसूजा, हाँ रंजीत। मैं ऐसे देख रहा हूँ कि इसी समय मार्गेट गलियानी, विजय और रेखा, रूथ गैरिबल, हाँ अगू भट्टी, एग्नस भट्टी, हाँ जारा, नवजोत ऑस्ट्रेलिया से जारा। हाँ परमेश्वर आपको आशीष दे, गुड न्यूज़ मिले, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करे। महकूद महमूद आप जुड़े हुए हैं। अशोक राय, मुसरत, जैसे से मैं देख रहा हूँ कि जैकब विलियम जुड़े हुए हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। शिकलिन डिसूजा, आप अपने सिर पर हाथ रखो, मैं आपके लिए प्रेयर कर रहा हूँ, परमेश्वर आपको गुड न्यूज़ देगा। और इसी समय मैं देख रहा हूँ कि बलवीर कौर जुड़ी हुई हैं, परमेश्वर आशीष दे रहा है आपको। अमर सिंह,
मैं देख रहा हूँ साही, चंद्रा, अग्नु भट्टी, मोनी, अनीला, रूथ, पवित्र आत्मा कमलजीत कौर, और इसी समय परमेश्वर जो ये इस समय अपने सिर पर हाथ रखकर बैठे हैं, पवित्र आत्मा जी मैं इनके बच्चों के लिए, इनके परिवार के लिए ब्लेसिंग को खोल देता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक आशीष खोल देता हूं यीशु मसीह के नाम में। जो इस समय ऑनलाइन में कमेंट्स कर रहे हैं परमेश्वर, उन्हें ब्लेस करता हूं। जो लाइव में जुड़े हुए हैं पवित्र आत्मा जी, इस समय ए से लेकर जेड तक हर अल्फाबेटिक को मैं ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। इनके नामों को आशीष देता हूं पवित्र आत्मा। सच में परमेश्वर तूने पवित्र आत्मा जी अपने दासों को, भक्ति करने वालों को पवित्र आत्मा जी, प्रार्थना करने वालों को परमेश्वर तूने उनके नाम को ब्लेस किया मेरे पिता परमेश्वर। तूने कहा तेरा नाम इजराइल होगा, और सच में परमेश्वर जो सच में प्रार्थना योद्धा है उनके नाम आज से मेरे पिता परमेश्वर तू सच में प्यार करता है सच में प्रार्थना योद्धा से। आज से परमेश्वर इनके प्रेयर लाइफ बढ़ने पाए और पवित्र आत्मा इनके सर्कमस्टांसेस खत्म होने पाए। इसी समय परमेश्वर आज से पवित्र आत्मा हर शैतानी जुआ इनके ऊपर से टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु जितने मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, जिनके मैंने नाम लिए इसी समय स्क्रीन पर जो जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा मैं इनकी ओर फेवर करता हूं, और जब ये वचन को, कलाम को सुने, इनके घर में आशीषें डबल होकर आने पाए यीशु मसीह का नाम में, आमीन। जितनों के लिए मैंने अभी नाम लिए और आप स्क्रीन पर मैं देख रहा हूं और ऑनलाइन जो जुड़े हुए हैं कमेंट्स कर रहे हैं, आपको परमेश्वर इस क्रिसमस से, मैं फिर उनको बोल रहा हूं, 1 तारीख से आपके साथ फाइनेंस में बहुत बड़ी बढ़ोतरी करने के लिए जा रहा है। ये मेरे ऊपर आशीष है। आज से आपके धन की आशीष बढ़ने के लिए जा रही है। ये पवित्र आत्मा ने आपको बढ़ा दिया। आज से अगर आप 2 बार स्माइल दे सकते हैं अपने दांत दिखाकर, तो वो अगली धन की आशीष आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो हम इसी समय वचन के प्रचार में जाएंगे। परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और बंधन टूटेंगे उन लोगों के जो लोग इस समय वचन में बने हुए हैं, जो लोग आशीष में बने हुए हैं। मैं देख रहा था जैसे मैंने कहा कि अग्नुस भट्टी, और अभी मैंने विलियम को बोला, अभी मैंने किसी को नाम लेकर बोला कि जो हंस रहे हैं उनके घर गुड न्यूज़ आ रही है, तो वो एकदम से हंसने लगे। इसका मतलब क्या होता है कि ये उनके कान खुले हुए हैं। इसका मतलब मुझे पता लगा उनके कान खुले हुए हैं और उनकी आंखें भी खुली हुई हैं और वो स्माइल भी दे सकते हैं। इसका मतलब वो अंदर से उनकी आत्मा भी तैयार है रिसीव करने के लिए। तो आपको भी ऐसा ही करना है। जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, तो परमेश्वर का आत्मा आपसे प्यार करता है। जब आप वचन को सुन रहे होते हैं, तो प्रॉफिट की बात को जब आप मान रहे होते हैं, तो परमेश्वर उस दिन से आपके बंधन तोड़ना स्टार्ट करता है। मतलब कि नामान को कोड़ी था, लेकिन कब चंगा हुआ वो कोड़ से, जब उसने अलीशा प्रॉफिट की बात को माना। मतलब कि जैसे ही उसने कहा कि ये काम कर, और उसी समय वो काम करना असंभव था या नहीं था, वो उसके घर में भी नदी जारी थी, उसके देश में भी वो नदी थी, उसके घर में भी पानी था। लेकिन जब मैं बोलता हूँ अपने पानी को उठा लो, अपने तेल को उठा लो, तो आप उठा लेते हैं। और मैं कहता हूँ सिर पर हाथ रख लो, आप रखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप नबी की बात को मान रहे हैं, परमेश्वर की बात को मान रहे हैं। इसका मतलब कि नमान जो है वो आज्ञा मानने से चंगा हुआ, प्रॉफिट की बात को मानने से चंगा हुआ। जब आप मेरी बात को मान रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर की बात को आप मान रहे हैं और खुदा के कलाम को आप अपने जीवन में लेना चाहते हैं, ग्रहण करना चाहते हैं। तो अगली बरकत किसी और की नहीं, पड़ोसियों की नहीं, आमीन बोलने वालों की और स्माइल देने वालों की होगी यीशु के नाम में, आमीन। तो आइए हम वचन में जाएंगे। परमेश्वर का आत्मा आपको छुए। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, आज तेरा कलाम सुनने वाले लोग 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 के 100 गुना ब्लेस हो जाएं, जैसे इसहाक ब्लेस हुआ। पवित्र आत्मा, जिस साल में उसने बोया उसी साल में वो आशीषित हो गया। पवित्र आत्मा, मैं आज इनको गारंटी देता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। जितने मुझे सुन रहे हैं, आज मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि क्रिसमस के दिनों में मेरा जोश बढ़ जाता है प्रचार करने का। आज आपको क्रिसमस के दिनों में गारंटी दे रहा हूं, इसी साल में बोओगे और इसी साल में आप काटोगे यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। आज बहुत सारे लोग जो हैं गरीब हैं, अनाथ हैं, बेसहारा हैं, बेकार हैं, लाचार हैं, लेकिन बहुत सारी प्रार्थना करने के बाद भी उनके काम टेढ़े हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा अपने लाइफ में फील करते हैं कि मेरे काम बार बार टेढ़े क्यों हो रहे हैं, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है बार बार, क्यों मेरे साथ प्रॉब्लम आ रही है बार बार। तो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि इनको बता कि आज का टॉपिक है कि परमेश्वर की प्रेजेंस में कैसे चलें, मतलब कि खुदा की प्रेजेंस में हम कैसे रहें और चलना सीखें। और ये टॉपिक है हमारा कि खुदा की प्रेजेंस में चलने के फायदे। इसका मतलब 3 तरीके से आपको बता रहा हूं कि आप कोई भी टॉपिक इसको बना सकते हैं कि लेकिन मेन टॉपिक ये है कि खुदा की प्रेजेंस में जब हम चलते हैं, तो उसका मतलब कि उसके बाद हमारे फायदे होने शुरू हो जाते हैं।
हम बाइबल में देखेंगे कि परमेश्वर चाहता है कि खुदा की प्रेजेंस में चलना सीखें। हम कैसे सीखते हैं? इब्रानियों की 3:8 को जब हम पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग आज भी प्रॉब्लम्स में क्यों हैं? क्योंकि वो खुदा की प्रेजेंस में चल नहीं पा रहे। या तो उनके पास कोई कोच नहीं है, या फिर उनके पास कोई टीचर नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं है, या फिर उनके पास वो किसी को स्पिरिचुअल फादर बनाना नहीं चाहते अपना। वो अपने अंदर घमंड का आत्मा रखना चाहते हैं कि मुझे बाइबल पढ़नी आती है, मेरा नाम तो शुरू से ही विलियम है, या क्रिश्चियनिटी में मेरा नाम है पीछे लिखा यूसुफ। तो मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि आपके नाम रखने से कुछ नहीं होने वाला। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपकी जब तक स्पिरिचुअल लाइफ तैयार नहीं होगी तब तक परमेश्वर काम नहीं करेगा। लेकिन अब तक पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, जिनकी गवाहियां नहीं बनी, जिसकी टेस्टमनी नहीं बनी, जिसके काम रुके हुए हैं और वो सोच रहे हैं कि शायद मेरा कुछ नहीं बना अब तक, मैं अभी जब प्रार्थना कर रहा था तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आज मैं उन लोगों की गवाही बनाऊंगा जिनकी एक भी गवाही नहीं बनी। हालेलुया। आज आप हैं वो लोग, यीशु मसीह का नाम में आपकी टेस्टमनी बनेगी और आप आशीष को देखेंगे। तो हम देखते हैं इब्रानियों के 3:8 में लिखा है, तो तू अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। हालेलुया। ये बात किसको बता रहा है परमेश्वर? कह रहा है कि मूसा के लोगों को बता रहा है कि इजरायलियों ने उन दिनों में परमेश्वर की प्रेजेंस में चलना सीख लिया, क्योंकि वो कह रहे थे कि हम परमेश्वर की प्रेजेंस में चलेंगे लेकिन कभी दुख ना आए, कभी मुसीबत ना आए, कभी कर्जा ना आए, कभी प्रॉब्लम ना आए, कभी ऐसे दिन आए ना। बस कहता है परमेश्वर तो हम तेरी प्रेजेंस में चलेंगे, वरना नहीं चलेंगे। मैं आपको झूठा गोस्पेल नहीं बांटता, मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि कई बार 2 तरीके से कह रहा है परमेश्वर अपने लोगों को चेक करता है। कह रहा है कि जब परमेश्वर ने वहां मारा के जंगल में पानी उनको नहीं दिया तो उनको चेक किया कि मैं 3 दिन अगर इनको पानी नहीं दूंगा तो देखता हूं कि ये मेरी प्रेजेंस में फिर भी चलेंगे या नहीं चलेंगे। हो सकता है आप ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से जुड़े हुए हो, आप इंडिया से जुड़े हुए हो, लेकिन परमेश्वर उन लोगों के साथ हमेशा रिश्ता बना के रखना चाहता है जो खुदा के साथ कहता है कि जो परमेश्वर के साथ दुख में भी सुख में भी साथ खड़े रहते हैं। याद रखना, तो परमेश्वर उनके साथ प्रेजेंस में रहना चाहता है। तब जब परमेश्वर ने मूसा के लोगों को चेक किया तो उस समय वो बता रहा था, कह रहा तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा क्रोध दिलाने के समय, कह रहा है कि जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। मतलब कि परमेश्वर को क्रोध दिलाया था उन लोगों ने। परमेश्वर ने चेक किया कि 3 दिन इनको पानी नहीं दूंगा, खाने नहीं दूंगा, तो देखता हूं मैं क्या करता हूं, ये लोग क्या करते हैं। तो उसी समय वो लोग इतने गुस्से में आ गए, उन्होंने मूसा के खिलाफ बोलना स्टार्ट कर दिया। उसने कहा नहीं तुम परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रहो। कहते हैं बाढ़ में गई प्रेजेंस। कहते हैं कि हमें तो खाना नहीं मिल रहा, हमें तो पानी नहीं मिल रहा, हमें तो ये नहीं मिल रहा। आज बहुत सारे लोग शारीरिक हैं और वो बाइबल भी पढ़ते हैं, चर्च भी जाते हैं, लेकिन शारीरिक हैं। इसलिए परमेश्वर कई बार अपने लोगों को कह रहा है कि वो घटी में जाने देता है, कई बार प्रॉब्लम में जाने देता है, कई बार समस्या में जाने देता है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा ये नहीं है कि आपको वो हमेशा घटी में रखेगा। वो अपने लोगों को चाहता है कि वो प्रेजेंस में बने रहे, मतलब वो प्रेजेंस से बाहर ना जाए। उस समय में इजरायली खाने पर ज्यादा जोर था, वो जो दनादन खाने पे ज्यादा जोर था उनका। तो परमेश्वर ने जानबूझकर उनकी फास्टिंग कराया 3 दिन की। लेकिन उस समय वो देख रहा था और इसी समय कि ये मेरे साथ प्रेजेंस में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो वो परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाने लगे। बाइबल बोलती है जब एक व्यक्ति खुदा की प्रेजेंस में चलता है तो वो कभी कर्जे में, गरीबी में, बंधन में नहीं रहता, आजाद हो जाता है। इसलिए परमेश्वर ने देखा, कह रहा कि इनमें से कौन मेरे साथ चलेगा, और जो मेरे साथ चलेगा मेरे दास के साथ, मैं उसको कनान देश में लेकर जाऊंगा जहां पर दुख नहीं होगा, खाना खत्म नहीं होगा, दूध की नदियां होंगी, कह रहा काजू बादाम होंगे, सब कुछ होगा। परमेश्वर आपका फेवर करेगा वहां पर। कह रहा जल्दी बूढ़ा नहीं होगा आदमी, गोरा रहेगा, काला नहीं पड़ेगा, चिट्टा रहेगा। मतलब ऐसे ऐसे स्थान है हमारे। ऑस्ट्रेलिया में भी है वो स्थान, कनाडा में भी है वो स्थान। मतलब कि ऐसे बर्फ के इलाके हैं जहां पर लोग गोरे रहते हैं, काले नहीं होते। तो मतलब कि जम्मू में जैसे कि एक एरिया है कि वहां पर सेब खाने को मिलता है, या कई जगह यहाँ पर ऐसे राजस्थान में कुछ नहीं मिलता है खाने को। तो उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा कहता है कि आज अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि प्रभु मैं ऐसी प्रेजेंस में चलना चाहता हूं, मैं तेरी प्रेजेंस में चलना चाहता हूं, और मेरे बच्चों को भी प्रेजेंस में चलना सिखा। याद रखना वो गरीब नहीं होंगे, कर्जे में नहीं रहेंगे, काले नहीं पड़ेंगे। मैं कह रहा हूं कि वो हष्ट-पुष्ट रहेंगे, उनकी हड्डियां किडनियां हष्ट-पुष्ट रहेंगी। आप जितनी मर्जी प्रार्थना कर लो, लेकिन परमेश्वर आपके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहता है। वो चाहता है, कह रहा है कि जब आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं तो, लेकिन जब आप ऐसे फास्ट फूड खाते हैं, ऐसी चीजें खाते हैं, तो आपके जीवन में कह रहा है कि आपकी जो नसें हैं, जो आपके किडनी है, हार्ट है, लीवर है, ये कमजोर पड़ जाते हैं।
इसलिए परमेश्वर चाहता है कि खुदा की प्रेजेंस में चलने वाला व्यक्ति उपवास करे। याद रखना, नंबर 1 कहता है कि अगर आपको खुदा की प्रेजेंस में चलना है तो नंबर 1 आपको फास्टिंग करना है। अगर आप महीने में 3 बार उपवास करते हैं, मैं कहता हूं कि आपकी किडनियां सुरक्षित रहेंगी, आपका लीवर सुरक्षित रहेगा। ये डॉक्टर भी सलाह देते हैं, आप पूछ लो, आप पुराने नियम में पुराने लोग भी सलाह देते हैं। तो आपको इस समय कह रहा है कि आपको दूसरा काम क्या करना है, कह रहा है कि दूसरा काम आप परमेश्वर को प्रेजेंस में लेने के लिए बांधना पड़ता है। बाइबल बोलती है, कह रहा है बांधना है परमेश्वर को प्रेजेंस में लेने के लिए। कैसे? कहता है कि अपनी कोठड़ी में जा और प्रेयर कर। और अगर कह रहा है कि आपने अपनी प्रार्थना का लेवल बनाया हुआ है, अपनी कोठड़ी में परमेश्वर को बुलाना चाहते हो, तो आपने एक प्रेयर रूम बनाना है अपना। हो सकता है आपका हार्ट आपका प्रेयर रूम हो, आप ध्यान लगा रहे हैं और ये प्रेयर रूम है। मैं जिन लोगों को समझाता हूं और समझने के बाद उनके घर में आशीषें आना शुरू हो जाती हैं यीशु मसीह के नाम में। तो ये प्रेयर रूम है। तो पवित्र आत्मा कहता है कि जो बंदा प्रेयर करता है वो मेरी प्रेजेंस में चलता है और परमेश्वर उसके साथ बंध जाता है। याकूब ने देखो क्या किया, याकूब ने इतनी प्रार्थना किया, भोर के समय उठा और इतनी प्रार्थना किया और इसी समय एक एंजल उसके पास आया, स्वर्गदूत आया, मैं कहूंगा परमेश्वर था। और इसी समय वहां पर आकर वो कह रहा है कि मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे। कौन कह रहा है? परमेश्वर, यहोवा कह रहा है मुझे जाने दे। लेकिन वो कह रहा है कि उसने उसकी टांग को पकड़ लिया, जांघों को पकड़ लिया और बोलता मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। होता मुझे जाने दे। कहता मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। कहता वाह, क्यों नहीं जाने देगा? कहता नहीं, कह रहा मुझे पता है तू भोर के समय आशीष देता है। कहता मैंने प्रेजेंस में चलना सीख लिया, मैंने तुझे बांधना सीख लिया। इसका मतलब जो प्रार्थना करते हैं वो परमेश्वर को अपने पास बांध के रखते हैं। हालेलुया। एक पत्नी को पता है पति को कैसे बांध के रखना है, पत्नी को पता है पति को कैसे बांधना है। कहां जा रहा, कितने कमा के लाया, जहां जाएगा मेरे को साथ लेके जाना उसको पता है कि मुझे बांधना है। लेकिन पति को भी पता है पत्नी को कैसे बांधना है। पत्नी को कैसे बांधते हैं? जो सैलरी आए उसके हाथ पे रख दो, क्यों सपना, और एक गोलगप्पा उसे एक हफ्ते में जरूर खिला दो। मतलब कि बांधना, मतलब जो अपनी पत्नी को बाजार में लेके जाता है और सैलरी उसके हाथ पर रखता है वो बंधी रहेगी भाई साहब। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप परमेश्वर को बांध नहीं सकते। मत्ती के 18 में देखो क्या लिखा, जो तुम धरती पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, जो तुम धरती पर खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा। फिर से पढ़ो, देखो इसको, मैं तुमसे सच कहता हूं जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। मैं से एक बार इंग्लैंड में गया और वहां पर बहुत सारे पास्टर जो है, मेरे एक क्रूसेड था और इसी समय जब मैं वो मीटिंग कर रहा था इंग्लैंड में, तो बहुत सारे पास्टर दुआ कर रहे थे और परमेश्वर तेरा दास है और इसी समय इसको आज इस्तेमाल करना और इसको ये करना। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं वैसे बता रहा हूँ कि वो दुआ कर रहे थे उस समय में, तो कि परमेश्वर आज इससे भविष्यवाणी का मसा देना, लो परमेश्वर आज इसको हीलिंग देना प्रॉफिट बजिंदर को, और इसी समय ये करना, इसके द्वारा ये करना, और इसी समय परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनना और आज बहुत सारे लोग हील हो जाए। तो मैंने कहा ठीक है, आप यहाँ तक मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन मैंने क्या प्रार्थना किया, मैंने कहा कि परमेश्वर आज किसी और पास्टर को इस्तेमाल नहीं करना, आज मेरे को इस्तेमाल करना। तो उसी समय उनको बुरा जरूर लगा होगा, लेकिन मैंने कहा कि आप मुझे इस्तेमाल करना। क्यों? क्योंकि मैंने बांधा है भाई साहब, क्योंकि मैं मीटिंग में जा रहा हूं, मेरे को यूज करेगा परमेश्वर। इस समय प्लेस मेरा है, प्लेस मेरा, इस समय यहां पर मैं बैठा हूं। मैंने प्रार्थना की है, मैं इतनी प्रार्थना करके गया हूं इंग्लैंड के लिए कि परमेश्वर आजाद कर, आजाद कर, आजाद कर। मैंने इतनी प्रार्थनाएं की इंग्लैंड के लिए। मैं आपको बता रहा हूं कि इंग्लैंड के लोग आशीषित हुए, पवित्र आत्मा ने ब्लेस किया। मैं जब क्रूसेड करने गया झारखंड में, तो वहां पर इतने लोग आ गए, हम हैरान है कितने लोग कहां से आ गए। लेकिन उससे पहले मैं प्रार्थना करके क्या बांध कर गया। मैंने कहा परमेश्वर मुझे नहीं पता तू आज वहां से जाएगा नहीं, मैंने कहा कि तू वहीं रहेगा, क्योंकि ये मेरी प्रार्थनाएं है। हालेलुया। तो मेरी प्रार्थना है तो तू वहां से जाएगा नहीं। परमेश्वर वहां से नहीं गया। मैंने कहा प्रभु आप कितने बजे आए? प्रभु ने मेरे को बोला कि मैं सुबह 4 बजे से वहां पर बैठा हूं। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या, परमेश्वर वहां पर 4 बजे से वहां पर प्रेजेंट है। और बहुत सारे लोग जो है सोचते हैं कि शायद हम खुदा के साथ हम चल रहे हैं, रिश्ता निभा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि जब तक आप प्रार्थना नहीं करते तब तक आपका रिश्ता मजबूत नहीं होता, तब तक आप प्रेजेंस में नहीं रहते। जब तक आप प्रेजेंस में नहीं रहेंगे तब तक परमेश्वर आपके साथ चलना पसंद नहीं करेगा। जो लोग अपने घर में प्रार्थना करके घर से बाहर नहीं निकलते, मैं कह रहा हूं उनके साथ परमेश्वर नहीं 2 कदम भी नहीं चलना चाहता। भजन संहिता 91 के 1 में क्या लिखा, हम इंग्लिश में दिखते, सैम 91 के 1 में लिखा, जो परम प्रधान के छावे स्थान में बैठा रहे। कह रहा है कि वो परमेश्वर के, देखो लिखा, बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तो ये परमेश्वर की ओर से कह रहा कि परम प्रधान के छाए हुए स्थान में ठिकाना पाए रहेगा। कह रहा कब? कह रहा वो सर्वशक्तिमान का हाथ भी उसके ऊपर रहेगा। कब? कह रहा जब वो प्रेजेंस में कब आएगा, कहता है कि परमेश्वर की हजूरी में कब आएगा, परमेश्वर की दया में कब आएगा, परमेश्वर के अनुग्रह में कब आएगा। परमेश्वर के हाथ में धन, महिमा और लंबी आयु है, 3 चीजें। देखो, धन, महिमा
और लंबी आयु परमेश्वर के हाथ में है। भजन संहिता में लिखा, नीति वचन में लिखा कि आप पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर के हाथ में कि धन, महिमा और लंबी आयु है। और वो परमेश्वर कहता है मैं उन लोगों को दूंगा जो मेरी प्रेजेंस में चलना सीख जाएंगे, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठना सीख जाएंगे। जब तक आप परमेश्वर के कमरे में नहीं जाते, जब तक आप प्रार्थना का लेवल नहीं बनाते, तो परमेश्वर कह रहा है कि आपको अपने स्थान में नहीं रखेगा। तो इसका मतलब यह है कह रहा है कि आज आपको तैयार होना है और कहना है कि परमेश्वर मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को पवित्र आत्मा अपनी प्रेजेंस में चलना सिखा दे। तो जो लोग इस समय चल रहे हैं, मैं कह रहा हूं इस साल के अंदर, इसी साल के अंदर आप बड़े से बड़ी जबरदस्त गवाहियों को सुनने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। एक बार एक लड़का था और वो अफ्रीका के जंगलों में जा रहा था, और उसी समय जब वो जंगलों में जा रहा था तो कुछ आदिवासी आए और उन्होंने, कुछ गुंडे डाकू आए और उन्होंने गोलियां मार दी उसको, टां 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 उसको गोली मारी, एक इधर उधर लगी, एक सीधी लगी गोली। और उसके बाद वो दौड़ चले गए, उससे जो भी आसपास उसके था पर्स पुर्स निकाल कर, मोबाइल निकाल कर खोस के ले गए। जब वो चला गया तो उसी समय थोड़ी देर में लोगों ने देखा करे कि वो उठ के खड़ा हो गया। लोग हैरान हो गए, कहते उठ कैसे खड़ा हो गया, क्योंकि वो खुदा की प्रेजेंस में चल रहा था। और उसके अंदर क्या था कि उसने अपनी जैकेट को खोला तो उसमें बाइबल थी और बाइबल के अंदर वो गोली फंस गई थी। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या था कि वो खुदा की प्रेजेंस में चलना सीख गया था। जब वो बाहर जाता था तो बाइबल रख के लेके जाता था। ऐसे आजकल लोग बाइबल को हाथ में लेते हुए शर्माते हैं। पर्स बड़े बड़े नहीं, आजकल छोटे छोटे हो गए हैं लेडीज के पर्स, उसमें छोटी छोटी बाइबल भी रख सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं कह रहे कि वो नहीं जानते, जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप खुदा की प्रेजेंस में बैठे हैं। जब आप वचन को पढ़ रहे होते हैं, इस समय आपको कोई और नहीं देख रहा, दुश्मन नहीं देख रहा, आपके कर्जे वाले नहीं देख रहे, इस समय परमेश्वर देख रहा है। इस समय गॉड आपको देख रहा है, वो परमेश्वर यहोवा आपको देख रहा है और वो आज रात आपके लिए कुछ करना चाहता है। बहुत सारे लोग टाइम पास के लिए गंदी गंदी किताबें रखते हैं, मूवियाँ रखते हैं, छोटी छोटी किताबें रखते हैं, टाइम पास करते हैं प्लेन में बैठकर, लेकिन ट्रेन में जाएंगे, सफर में जाएंगे बेकार में। लेकिन क्या होता है, परमेश्वर ने देखा कह रहा है कि जब एक खजांची एक जा रहा था, उसी समय खोजा जो है यरूशलेम के अंदर जा रहा था, और उसी समय जब खोजा यरूशलेम के अंदर जा रहा था तो वो बाइबल पढ़ता हुआ जा रहा, धर्मशास्त्र पुस्तक। तो उसी समय फटाफट फिलिप्पुस उसके पास दौड़ कर आता है और उसी समय कहता है कि जल्दी बोल तू जो तू पढ़ रहा है तुझे समझ भी आ रहा है कि मैं तुझे समझाऊं। तो उसी समय बोल रहा था, कहता है कि तू मेरे पास क्यों आया है, कहता है क्योंकि कह रहा है तू परमेश्वर को खोजने की कोशिश कर रहा है। कहता है कि इसका मतलब मैं तेरे पास रहना चाहता हूँ। तो इसका मतलब एक स्वर्गदूत उसके पास आया फिलिप्पुस के, और उसको कहा जा खोजे को कह कि मैं तुझे अगर जो नहीं समझ में आ रहा मैं तुझे बताऊंगा। इसका मतलब आप बिजनेस कर रहे हैं, आप घर चला रहे हैं, परिवार को चला रहे हैं, लेकिन आपकी समझ में नहीं आ रहा मुझे अपनी लाइफ में करना क्या है। मैं कह रहा हूं जब आप बाइबल पढ़ रहे होते हैं, समझ आए ना आए, इसका मतलब आपने बाइबल खोल के बैठे हो तो इसका मतलब खुदा की प्रेजेंस है उसके ऊपर, यीशु के नाम में। और आपकी वो किसकी तरफ देख रहा है, आज वो आपकी तरफ देख रहा है और आपको आशीष देना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। तो इस समय अपने हाथों को उठाना है और आपको कहना है कि परमेश्वर मैं तेरी प्रेजेंस में चलना चाहता हूं, तू मुझे छू और ब्लेस कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। तो इसका मतलब यह है कि जब हम खुदा की प्रेजेंस में चलते हैं तो 3 तरीके हैं। कह रहा है कि नंबर 1 कह रहा है जो विश्वास की चाल चलते हैं, विश्वास से बोलते हैं, विश्वास से अपने अंदर, विश्वास माँ के पेट से लेकर आता है, विश्वास आपके अंदर है लेकिन आप बाहर नहीं निकालते। विश्वास दूसरों के सामने चेक होता है आपका, मतलब कि आप परमेश्वर में बने हुए हो कि नहीं बने हुए हो। जब आपके साथ परिस्थितियां उलट होती हैं, जब आपके साथ प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो उस समय अब्राहम की परिस्थितियां जब खराब हुई, मतलब उसकी बीवी को भी उठा कर ले गया और उसके बाद कह रहा है उसको संपत्ति को भी ले गया, सब कुछ ले गया, लेकिन उस समय भी वो खुदा की प्रेजेंस से भागा नहीं है, प्रार्थना कर रहा है। तो इसका मतलब लोगों ने उसको कहा कि अब तेरा क्या होगा, तेरी गर्दन काट देंगे, लेकिन उस समय अब्राहम भी डरा नहीं है और उसने आगे से जवाब दिया, कह रहा है जो यहोवा जो है वो बचाने की ताकत रखता है। तो इसका मतलब कि दानियल ने भी जवाब दिया कि यहोवा जो है वो खड्डे में गिरा था, वो बचाने की ताकत रखता है। इसका मतलब क्योंकि वो उस समय भी वहां पर प्रेजेंस में था कि वो प्रार्थना कर रहा था। परमेश्वर ऐसे लोगों से प्यार करता है। आप दुख में हो, बीमारी में हो, कर्जे में, समस्या में, कैसे में भी हो, लेकिन जब आप प्रार्थना कर रहे हैं तो उसी समय आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बने हुए हैं। कोई माइका लाल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। डोंट वेरी, यू आर हील। इस संडे आप हील होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि दूसरा कह रहा है जो अपने आप को पाप से बचाए रखता है और पवित्रताई में चलाने की कोशिश करता है। तीसरा कह रहा है अनॉइंटेड प्लेस की पहचान करता है। इसका मतलब कि अभिषिक्त के साथ जुड़ा रहता है। दूसरा राजा 5:14 में यहां पर लिखा कि नामान जो है कह रहा है कहां जुड़ा हुआ था कि नामान अपने देश से छोड़कर अनॉइंटिंग प्लेस पर गया और उसी समय यहां पर कह रहा है तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार कह रहा 7 बार पानी में डुबकी लिया और उसके शरीर छोटे लड़के सा हो गया, मतलब वो शुद्ध हो गया, कोढ़ था खत्म हो गया। कब? जब वो अनॉइंटिंग प्लेस पर गया और वहां से वो मिट्टी उठा कर लाया। तो परमेश्वर का आत्मा चाहता है, कहता है कि जब आप अभिषेक के साथ जुड़े हुए हैं, हो सकता है कि आप यहां नहीं आ पा रहे हो, लेकिन जब आप ऑनलाइन जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब यह है कि आप एक अभिषेक के साथ जुड़ गए, अभिषेक प्लेस के साथ जुड़ गए। अंधा
कह रहा है कि अगर उसको वहां पर यरीहो की नगरी के पार और अगर उसको ना बिठाया जाता, उसको पता था कि यहां से एक प्रेजेंस होकर जाने वाली है, खुदा का एक प्रेजेंस होकर जाने वाली है, यहां से यीशु मसीह जाने वाला है। वो स्थान पर बैठ गया, उस प्लेस पर बैठ गया, उसको पहचान थी, और वो जब बैठ गया और परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में मिराकल कर दिया। मैं कह रहा हूं उसकी आंखें खोल दी। अगर आज आपको पहचान है कि मैं इस प्रेजेंस को लेना चाहता हूं, तो इस समय अनॉइंटिंग प्लेस के साथ आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो परमेश्वर आज रात आपकी लाइफ में एक मिराकल करने वाला, और आप जो आप नहीं कर पा रहे इस हफ्ते के बाद करेंगे। आमीन बोलने वाले यीशु मसीह के नाम में मैं गवाही दे रहा हूं आपको कि एक औरत थी और मेरे वो चर्च में आती थी, और उसी समय उसको पहले वो कहीं और जाती थी, वो व्हील चेयर पर थी, और उसको कई बार उसको 10 बार 20 बार समझाया किसी ने कि वे प्रॉफिट बजिंदर मिनिस्ट्री में जा, तो वो बोलती नहीं, हम नहीं जाएंगे, हमारे इधर है कोई है, हम इधर से प्रार्थना करा लेंगे, मैं नहीं जाऊंगी। वो एक ऑफिसर थी, लेकिन उसको जब प्रॉब्लम से जब आज़ाद नहीं हुई, तो उसी समय उसने कहा कि अच्छा ऐसा होता है, कहती मैंने बहुत प्रार्थनाएं कराई लेकिन ऐसा होता है। तो उसी समय जब वो चर्च के अंदर आने लगी, तो उसी समय उसने अपॉइंटमेंट लिया, और मैंने उसको कहा कि कोई बात नहीं बहन, आ तू परमेश्वर की प्रेजेंस में है, सिर्फ तुझे 2 काम करने हैं, अपने घर में बैठ के प्रार्थना करना नहीं छोड़ना, और विश्वास कर परमेश्वर तेरी जिंदगी में काम करेगा। तो एक रात को उसको ड्रीम आता है, और ड्रीम में मैं उसको दिखाई देता हूं, और वो मेरे से बात कर रही होती है, और इतनी देर में एक स्वर्गदूत उसको दिखाई देता है, और वो कहती है कि उसको कहता है कि उठ खड़ी हो जा। और उसी समय मैं देख रहा था कि एक संडे के बाद ही अगले संडे वो मेरे चर्च में व्हील चेयर छोड़कर आ रही है, पूरी दुनिया उसको जानती है, मोगे में वो रहती है। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर ने एकदम मिराकल कर दिया। पवित्र आत्मा अपने प्रेजेंस में चलने वाले लोगों के ऊपर आज बड़ी आशीष को खोलना चाहता है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है अपने मन को कठोर बनाकर रखते हैं। इब्रानियों के 3:7-8 में लिखा, कह रहा वचन जब तुम सुनो तो कह रहा तू अपने मनों को कठोर ना करो। मतलब कि बहुत सारे लोग जो है अपने मन को कठोर कर लेते हैं, और उनकी जिंदगियों में वो आशीष छिप जाती है जो वो लेना चाहते हैं। लिखा जैसा पवित्र आत्मा का कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, तो उसके 8 में लिखा कि तुम अपने मन को कठोर ना करो। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का आत्मा है, कह रहा है कि तुम अपने मन को कठोर ना करो। बहुत बार हम परमेश्वर की आवाज को सुनने में कठोर कर लेते हैं मन। हम सोचते हैं कि शायद मैं शराब पीना नहीं छोड़ सकता, परमेश्वर आपसे बात करता रहता है, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं आज उन लोगों को उनसे बात कर रहा हूं जो लोग इस समय अपने मनों को तैयार कर रहे हैं परमेश्वर के सामने। पवित्र आत्मा जी, मैं ऐसे लोगों के लिए हाथ उठाता हूं आज कि परमेश्वर जो इस समय पवित्र आत्मा जी आज मेरे पिता परमेश्वर हाथ उठाकर कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा मैं अपने मनों को कठोर नहीं करूंगा तेरे वचन के लिए। यीशु मसीह के नाम में ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर तो अपना मन खोल दे आज यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर अपने लोगों के लिए मन को खोलना चाहता है। बहुत बार परमेश्वर ने देखा और बहुत सारे लोगों का मन कठोर था, लेकिन उनका मन खुला। नामान का मन कठोर था, लेकिन उसको एक लड़की समझाती रही, लेकिन उसने उसी समय अपने मन को खोला। मैं ये प्रचार इसलिए कर रहा हूँ इस समय प्रेजेंस में रहने का, मतलब कि अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर की प्रेजेंस इस साल के अंदर आपके घर आने वाली है। दिसंबर के अंदर कह रहा है कि यहाँ पर परमेश्वर उन लोगों की गलतियों को माफ करता था, इजरायलियों की। कह रहा है कि लास्ट महीने के अंदर के पूरे साल में जो गलतियां की हैं, लेकिन अगर वो गलतियां हो रही हैं तो अब मैं उन गलतियों को क्षमा करूंगा अगर वो लोग मेरे पास लौट कर आए। तो इसलिए परमेश्वर ने एक वचन ठहराया था जकरिया 14:17 में कि जो कोई यरूशलेम में ना जाए, करा उसके यहाँ पर वर्षा नहीं होगी। तो इसका मतलब आदेश था पृथ्वी के कुलों में से जो लोग यरूशलेम में राजा और सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने के लिए ना जाएंगे, उनके यहाँ वर्षा नहीं होगी। इसका मतलब कि यरूशलेम में उनको 3 बार जाना पड़ता था। लेकिन 2 तरह के लोग थे। सुलेमान के जो 2 लड़के थे, वो 2 आपस में लड़कर फट गए, और उसके बाद करा कि उसका सेनापति जो था वो उसके साथ फट गया, और उन दोनों ने क्या किया, अपना अपना राज्य स्थापित कर लिया। और उसमें से एक ने क्या किया, एक ने परमेश्वर की आवाज को सुना कि मैं यरूशलेम के अंदर रहूंगा और पूरी दुनिया के लोगों को वहां पर बुलाऊंगा, और उसने कहा कि यहां पर यरूशलेम में प्रेजेंस है। लेकिन दूसरे ने क्या किया, दूसरे सेनापति ने क्या किया, जब वो उसने जाकर दूसरे राजा को जब भड़काया, और उसने क्या किया, उसने कहा कह रहा नहीं, इतनी दूर अगर सब लोग यरूशलेम में गए तो कह रहा कि सब के सब सुलेमान को राजा मानने, सुलेमान के लड़के को राजा मानने लगेंगे, और वो वहीं ठहर जाएंगे, वापिस नहीं आएंगे। इसलिए उसने उसी समय क्या किया, उसने सोने का बछड़ा बनाया और उसी समय वहीं पर एक मूर्ति बनाकर वहीं पर स्थापित कर दिया, और लोगों का यही तुम्हारा भगवान है, यही तुम्हारा सब कुछ है। और लोग वहीं पर जाकर प्रार्थना करने लगे, और उस दिन से परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर पड़ने लगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा यरूशलेम में अगर 3 बार नहीं जाओगे तो उसी समय प्रॉब्लम रहेगी। मैं कह रहा हूं साल में 3 बार। इसका मतलब कोई जरूरी नहीं आपको दिसंबर में छुट्टी नहीं मिल रहा, जनवरी में नहीं मिल रहा, फरवरी भी नहीं मिल रहा, आप 3 बार कभी भी जा सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि अनॉइंटिंग प्लेस जो होता है
इसका मतलब कि परमेश्वर ने वो ठहराया कि एक छोटा यरूशलेम है। जब आप हमारी मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, अगर आप नहीं भी आ पा रहे, आप ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, तो परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है और आपको आशीष दे रहा है और कह रहा है कि जो लोग इस समय जुड़े हुए हैं, कह रहा है वो एक आशीष की वर्षा को देखने पाएंगे इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। ये तरीका था, ये तरीका है। एक आदमी अमेरिका से 4 बार प्लेन की टिकट खर्च करके मेरे पास आया और उसी समय बोल रहा था कि मेरे बहुत कर्जे में हूँ, मेरे बच्चे शादी नहीं करते, मेरे फैमिली के लोग जो है, मेरी वाइफ जो है मेरे बच्चों को लेकर चली गई है। मैंने कहा जा, आज से मैं तेरे लिए भविष्यवाणी करता हूँ, परमेश्वर पूरी फसल कटने के बाद, मतलब कि एक फसल कटने के बाद प्रभु ने मुझे कहा मैं तुझे ब्लेस करूंगा। तो बोलता है एक फसल कब कटेगी? मैंने कहा वो गेहूं का दाना कटने वाला है और 6 महीने के बाद तेरे को गुड न्यूज़ मिलेगा। और उसको 6 महीने के बाद परमेश्वर ने एक पेट्रोल पंप दिया और उसका बच्चा आशीषित हो गया, उसके बच्चे उसके साथ वो मान गए और वो वापिस आए, पत्नी वापिस आई, शादी भी हो गया। मतलब कि परमेश्वर की प्रेजेंस में चलना, परमेश्वर के दास की प्रेजेंस में, कह रहा है जब वो उसकी आज्ञा में आप चलते हैं तो परमेश्वर की प्रेजेंस में चलते हैं। जब आप बाइबल के वचनों में चलते हैं तो आप परमेश्वर की प्रेजेंस में चलते हैं। जब नामान जो है अलीशा के आज्ञा को माना तो वो प्रेजेंस में चल रहा था। इसका मतलब जब हम समझाते हैं, जब लोग मान लेते हैं तो उनकी जिंदगियों में काम होना शुरू हो जाते हैं। देखो यहाँ पर मरियम को इस समय मरकुस की किताब में 5 के 28 और 29 में इस लेडीज को हम देखते हैं, इसको लहू बहने का रोग था। और जो लहू बहने का रोग था तो ये औरत कहती थी कि मैं भीड़ में, इसको किसी ने बताया कि वहां पर प्रेजेंस है और वहां चली जा, लेकिन ये उस समय में वहां ठीक नहीं हो रही थी। लेकिन उसी समय ये इसने फैसला लिया और ये वहां जाती है। लेकिन भीड़ को देखकर नेगेटिव विचार इसके दिमाग में आ रहे थे कि मेरे को कोई हाथ लगाएगा, मेरे को छुएगा, नहीं छुएगा, पादरी मिलेगा नहीं, मैं वापिस चली जाऊंगी। लेकिन इसने कहा कि नहीं, अगर मैं इसके कपड़े को भी छू लूंगी, इसके पैर की मिट्टी भी उठा लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। मतलब तो ये वहां पर गई घिसिट कर विश्वास के साथ और इसने उसके कपड़े को छू लिया और जैसे इसने छुआ और वो बिल्कुल चंगी होगी। कारण, रीजन, क्योंकि इसने अपने दिमाग में एक बात बैठा ली थी कि मुझे प्रभु के चरणों में रहना है, परमेश्वर के चरणों में रहना। लिखा तुरंत उसके लहू बहना बंद हो गया। उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। हालेलुया। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज जब आप इस समय, बहुत सारे लोग खुदा की प्रेजेंस में कैसे चले जाते हैं, कह रहा है कि मत्ती के 18:18 में लिखा, जो तुम धरती पर बांधोगे स्वर में बंधेगा, जो तुम धरती पर खोलोगे स्वर में खुलेगा। औरतों को पति को बांधने का तरीका है, सास माँ अपनी बहू को सिखा के भेजती है। मैं कह रहा हूं कि माँ बाप को बच्चों को बांधने का तरीका पता है, लेकिन आज मसीह लोगों को परमेश्वर को बांधने का तरीका नहीं पता। कह रहा है कि जब आप प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर आपसे खुश होता है, जब आप भेंट डालते हैं तो परमेश्वर आपकी ओर मुंह करता है। याद रखना कि अब्राहम ने भेंट क्यों दी, कह रहा है कि अपने पास्टर को क्यों दी उसने भेंट उस राजा को? इसलिए दी कि ताकि वो आशीषित हो, 1000 कंपनियों का मालिक हो गया। परमेश्वर ने उस दिन से उसकी ओर मुंह किया। सुलेमान ने भेंट जब चढ़ाई तो उसके बाद उसने बांध लिया परमेश्वर को और इसी समय परमेश्वर उसकी ओर हो गया। याद रखना, दोरकास लेडीज जब वो मर गई तो उसी समय, उससे पहले उसने क्या किया था, पतरस की कलीसिया में दशमांश दिया था। उसने बड़ी भेंटें दी थी और उसने बांध लिया था पतरस को, और पतरस ने उसके लिए ऐसी फास्टिंग किया, ऐसी प्रेयर किया। मैं कह रहा हूं कि उसी समय वो जिंदा होगी। हालेलुया। तो इसका मतलब कि बांधना होता है। अगर वो उसकी कलीसिया में ना दान करती तो वो बंधा ना रहता, वो कहता छोड़ परे, मैं क्यों उसके लिए प्रार्थना करूं। लेकिन आप जब दान देते हैं, कलीसिया में आप बीज बोते हैं, तो इसका मतलब क्या है, आप बांध रहे हैं पास्टर को। याद रखना कि आप बांध रहे हैं, आप परमेश्वर को इसी समय कि आप अपनी फेवर में लेकर आ रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि कोई मेरे साथ प्रेयर करे, तो उसका इसलिए उसने कहा जा अपनी कोठड़ी में जा। मत्ती 6:7 में उसने कहा अपनी कोठड़ी में जा और प्रेयर कर और कुंडी लगा ले। और इसी समय बोलता है कि अपनी कोठड़ी में जाकर प्रार्थना कर, जो तेरा पिता गुप्त में है वो तुझे गुप्त में देखता है और तेरे गुप्त में देखने के प्रार्थना करने के प्रतिफल को तुझे देगा वो आज रात। तो उसी समय कह रहा है कि परमेश्वर की प्रेजेंस में जब आप चले जाते हैं तो उसी समय प्रार्थना योद्धा के साथ आज परमेश्वर कह रहा है कि उनके साथ बैठना चाहता है। वो कह रहा है कि मैं उनके साथ रहना चाहता हूं। देखो एक जगह प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह बोलता है, जो कह रहा है कि मैं तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो मेरी आवाज को सुनकर दरवाजा खोलेगा मैं उसके भीतर प्रवेश करूंगा और खाना खाऊंगा। प्रकाशित वाक्य रेवलेशन चैप्टर 3 के 20 में लिखा। 3 के 20 में कह रहा है मैं उसके साथ खाना खाऊंगा, भोजन करूंगा। अगर आज आप फैसला ले रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आज रात परमेश्वर आपकी जिंदगियों में कोई नया काम करने वाला है। मूसा ने लाइफ अपनी स्टार्ट की प्रेयर से, 40 दिन प्रेयर में गया, राजपाट छोड़कर पवित्रताई से जीवन बिताया। वो गया और उसने कहा देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि मेरा कोई शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर। इसका मतलब आपको परमेश्वर के पास नहीं जाना पड़ेगा, परमेश्वर आपके पास आएगा। एंजल
कह रहा है आपके पास आएंगे। याद रखना, परमेश्वर आज आपके पास आना चाहता है। आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में संघर्ष वो करते हैं जो प्रार्थना नहीं करते। बहुत सारे लोगों बोलते हैं पापा आजकल मेरी प्रेयर लाइफ कम हो गई है। मुझे नहीं पता, प्रेयर लाइफ कम हो गई है तो तेरे घर में भोजन कम आएगा, सैलरी कम आएगी, बच्चे कम आशीषित होंगे। आपको एक टारगेट दिया है परमेश्वर ने बाइबल के अंदर कि अगर आप इतनी प्रार्थना करते हो तो इतनी आशीष है, इतनी प्रार्थना करते हो तो इतनी आशीष है। आपको बहुत सारे लोग बोलते हैं पापा मेरे सिर पे हाथ रखो और मेरा प्रार्थना लेवल बढ़ जाए। मैं कह रहा हूं कि मैं प्रार्थना लेवल आपका घटना चाहे गलती से। आपने ऐसा मत करो कि आप लोगों को मेरे सिर पे हाथ रखो प्रार्थना लेवल बढ़ जाए। मैं तो एक टारगेट दे रहा हूं आपको। अपने दिमाग में एक टारगेट बनाना है आपको। क्या आपको रिच पर्सन बनना है? क्या आपको परमेश्वर के लिए कुछ करना है? आपको कुछ करना है तो एक टारगेट होना चाहिए। आप एक कोई अंदर एक टारगेट होता है। आप सुबह उठकर क्यों जाते हैं? आप घर से क्यों निकलते हैं कि नहीं यार मुझे अपने बच्चों के लिए कमाना है, मुझे अपने बच्चों को गाड़ी लेके देनी है साल में, मुझे घर भी लेकर देना है। नहीं तो बाप और माँ के सिर दर्द नहीं है, दिमाग खराब नहीं है कि वो सारा दिन रात में भी काम करते हैं, दिन में भी काम करते हैं। क्यों करते हैं वो काम? वो इसलिए करते हैं कि मुझे अपने बच्चों के लिए फ्यूचर में कुछ जोड़ना है। याद रखना, संघर्ष उनको करना पड़ता है जिनकी प्रेयर लाइफ नहीं है। अगर आपकी प्रेयर लाइफ है तो याद रखना आपको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। यीशु मसीह का वादा है, फिर से दिखा, कह रहा है कि मैं उसके साथ आकर भोजन करूंगा। इसका मतलब आप यीशु मसीह के लिए भोजन प्रोवाइड करेंगे? ना 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 ना, आपके पास इतना पैसा नहीं है आप यीशु मसीह को भोजन दें। उसका पेट बहुत बड़ा है, आप इतना खाता है वो मैं कह रहा हूं कि आप उसको इतना भोजन नहीं दे सकते। यीशु मसीह आपके लिए भोजन प्रोवाइड कराएगा। वो कह रहा है कि मैं आऊंगा, उसके भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ रहेगा। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या है कि यीशु मसीह जिसके घर में चला जाए उसके घर में भोजन खत्म नहीं हो सकता। इसका मतलब यीशु मसीह उन लोगों के घर में आना चाहता है जिसकी स्पिरिचुअल लाइफ में कह रहा है कि उसने अपने अंदर एक टारगेट बना लिया है कि मुझे इस साल में इतनी प्रार्थना करनी है। या फिर एक टारगेट बनाओ कि मैंने इतने साल में इतने लोगों को गवाहियां देनी है, इतने साल में मेरे को परमेश्वर, एक पास्टर पूछता था कि आप इतने अनॉइंटेड कैसे हो इतनी उम्र में। मैंने कहा कि मैंने परमेश्वर को एक ही बात कही थी। मैंने कहा प्रभु मैंने 1 करोड़ लोगों को सुसमाचार सुनाना है और मैंने ये टारगेट लिया था कि मैं 5 साल के अंदर ये पूरा कर दूंगा और मैंने आपको पता 2 साल के अंदर वो पूरा कर दिया। उस समय जब मैं प्रभु में आया था, बैप्टिज्म लिया था, उस दिन मैंने एक फैसला लिया था। तो उस समय में मैं ये बोलता था, अपनी प्रेयर में था, लेकिन मैं आपको बताऊं मैं कहां पर था? मैं जेल के अंदर था। जब मैंने प्रभु को ग्रहण किया तो उसी समय मैं सोच रहा था, मैंने कहा यार मैं करोड़ लोगों को कैसे सुनाऊंगा। तो उसी समय परमेश्वर ने मुझे बाहर निकाला। परमेश्वर ने कहा ये बंदा सही है। और उसके बाद मैं 1 करोड़ लोगों तो गया और उसी समय किया। मैं कह रहा हूं कि आज मुझे कोई आदमी बता रहा था कि किसी मीटिंग में 23 लाख लोग से ज्यादा नहीं आए, लेकिन आपकी मीटिंग में 30 लाख लोग आए। मैंने कहा ये मेरा एक टारगेट था परमेश्वर के सामने कि मैं पहले, बहुत सारे लोग होते हैं 1 करोड़ लोगों तक मैं कैसे जाऊंगा। मैंने इंस्ट्रूमेंट के द्वारा नहीं, मैंने कि ये फेसबुक के द्वारा 1 करोड़ लोगों तक सुसमाचार सुनाया, अपनी गवाही सुनाई। मैंने लोगों को लिख लिख कर सड़क पर पर्चे बांटे हैं लोगों को, ये लो ये लो ये लो, मैंने ऐसे दिया। अनॉइंटिंग ऐसे नहीं आती। याद रखना, सुसमाचार सुनाने वाले के ऊपर परमेश्वर का चेहरा हो जाता है और अभिषेक आता है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की प्रेजेंस आए तो आप प्रार्थना में जाओ, अपने प्रेयर, अपना टारगेट दो परमेश्वर को कि मुझे परमेश्वर, मुझे इस समय इतनी प्रार्थना करनी है, आज 1 घंटे में करनी है। दानियल का दिमाग खराब नहीं है, 3 टाइम प्रार्थना किया उसने, करा कि, और एलिया का दिमाग में ज्यादा आया, कहता मैं 7 बार करूंगा और परमेश्वर ने इतनी उसको अनॉइंटिंग दिया, उसको कहता जा, करा दानियल ने 3 बार किया, ये ऐसे जाएगा स्वर्ग में, लेकिन तू ऐसे जाएगा 7 वाला ऐसे जाएगा। कैसे जाएगा? उड़ के जाएगा। याद रखना कि अगर 7 वाला उड़ के जा सकता है स्वर्ग में तो इसका मतलब 7 बार प्रार्थना करने वाला 7 करोड़ रुपए पा सकता है आज रात यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि आपको 3 बार प्रार्थना करने वाला 3 करोड़ पा सकता है। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग अगर चाहते हैं तो मैं उन लोगों को खुशखबरी दे रहा हूं। मैं आज आपको तरीका बता रहा हूं कि आपको प्रेयर रूम में जाने के बाद आपको प्रतिफल मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं उनको बता रहा हूं, आपको 3 चीजें बता रहा हूं इस क्रिसमस के मौके पर। 3 चीजें करनी है। प्रार्थना, कह रहा है कि दूसरा आपको सुसमाचार सुनाना है, अपनी गली मोहल्ले में बांटो जाकर, और तीसरा कह रहा अपने कोठे पर चढ़कर आपको हालेलुया बोलना, जोर से हालेलुया जोर से बोलना। जैसे मैं बोल रहा हूं इसी समय मैं जोर से बोल के दिखा रहा हूं। क्या आप मेरे साथ बोल सकते हैं? स्क्रीन पे दिखा जोर से जरा, क्या बोल सकते हैं मेरे साथ? स्क्रीन पे घर पे बैठे हैं, क्या मेरे साथ हालेलुया बोल सकते हैं जोर से? तो एक बार सब बोलेंगे, जो सो रहे हैं वो भी बोलेंगे, जो रो रहे हैं वो भी बोलेंगे, जो मोटे हैं वो भी बोलेंगे, जो रजाई में चश्मे वाले वो भी बोलेंगे। तो इसी समय मैं विलियम को भी देख रहा हूं, विलियम भी बोलेगा। जोर से बोलो हालेलुया। लेकिन आपकी आवाज आई नहीं मुझे, लेकिन मुझे विश्वास है कि आपने बोला है बहुत जोर से हालेलुया। लेकिन उन लोगों को बोल रहा हूं, अगर आप 120 बार हालेलुया बोलें कोठे पर चढ़कर, आपके ऊपर कैसा भी बंधन हो टूट जाएगा। आपको रोज सुबह उठकर कोठे पर चढ़कर बोलना है, लेकिन आप नहीं बोल सकते।
आपका मकान मालिक कहेगा चल मकान खाली कर दे, रोला पा रहा है। आपकी पत्नी कहेगी छोड़ दे इसको। मैं कह रहा हूँ 120 बार आप छत पर चढ़कर बोल नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ये क्रिसमस का मौका आ रहा है, ये शोभा यात्रा आ रही है। इस मीटिंग में कह रहा है कि आप ऑनलाइन देखते रहना और जोर जोर से चिल्लाते रहना, हालेलुया के नारे लगाते रहना। जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उन लोगों को बोल रहा हूँ, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पंजाब से, मैं कह रहा हूँ राजस्थान से, क्या कहीं से भी आ रहे हैं, पूना से, बिहार से, कहीं से, यूपी से भी, मैं कह रहा हूँ बहुत सारे लोग जब खुदा की प्रेजेंस में चले, कह रहे कि उस समय यरीहो की नगरी की, मैं कह रहा हूँ उस समय दीवार थी, बहुत बड़ी खड़ी थी। हो सकता है आज आपके ऊपर कर्जे की दीवार, बीमारी की दीवार, समस्या की दीवार खड़ी हो, लेकिन उस समय परमेश्वर ने योशू को एक तरीका दिया था कि इसके चारों ओर चक्कर काटना और 7वें चक्कर में जाकर नारे लगा देना। मैंने कहा परमेश्वर कि आपने पहले चक्कर में क्यों नहीं इनकी दीवार तोड़वाई? परमेश्वर ने कहा पहले चक्कर में कह रहे थे हम बहुत ताकतवर हैं, क्योंकि वो 6-6 फुट से भी ज्यादा लंबे होते थे, 8-8 फुट के होते थे, उनके डोले बड़े बड़े होते थे, और वो उसी समय उनके पास भाले होते थे, उनके पास तीर होते थे, और वो सोचते थे हम इससे तोड़ देंगे, मुक्के से तोड़ देंगे। आज बहुत सारे लोगों के पास पैसा है, धन दौलत है, वो सोचते शायद डॉक्टर को ही खरीद लेंगे, घर पे ऑपरेशन करेगा, हम ठीक हो जाएंगे। तो इस समय हो सकता है कर्जे की दीवार, बीमारी की दीवार, वो दौड़ रहे थे, पहले चक्कर में दौड़े, ले योशू हम तो तोड़ देंगे इसको, 2 में तोड़े, 3 में तोड़े, 4 में कहते यार, 5 में थक गए, 6 में कहते तो हमारे से नहीं हो सकता, कहता ये तो परमेश्वर से हो सकता है, कहता ये दीवार बहुत मोटी है, टूट नहीं रही है। लेकिन उसी समय क्या हुआ कि उन्होंने जब हालेलुया का नारे लगाए, जय जयकार के नारे लगाए, तो वो दीवार गिर गई। हालेलुया। तो इसका मतलब यह है कि जब आप परमेश्वर की, जब आप प्रार्थना करते हैं, हो सकता है आपको प्रार्थना करनी ना आती हो सकता है आपको बाइबल पढ़नी ना आती हो, आप अनपढ़ हो, तो उन लोगों को बता रहा हूँ, ऑफिस में जाते हो लेकिन आपके सामने कोई लोग बैठे हो और आपसे बात ना करते हो, डॉक्टर, आपका ऑफिसर आपको गुस्सा करता हो, तो आप कानों में लीड लगाकर या फिर आप उसी समय आप हालेलुया का जाप कर सकते हैं। आप समझ में आए कि नहीं? परमेश्वर को प्रेजेंस में लाने के लिए मैं कह रहा हूं आपके अंदर परमेश्वर है, आप उसकी प्रेजेंस आपके अंदर है, वो ध्यान लगाता है। जब आप हालेलुया का नारे लगाते हैं, जब आप अंदर ही अंदर हालेलुया हालेलुया, आप क्या करते हैं? आप मांगना स्टार्ट कर देते हैं पहले। इसलिए आपके घर में कह रहा है कि जो आपकी डिमांड होती है वो लेट हो जाती है। मैं आपको पहले मांगना नहीं है, पहले परमेश्वर की तारीफ करना है। अभी देखो जैसे वो बहन जी बैठी है, कौन सी बहन जी, किसी का नाम मैं पढ़ रहा हूँ, दिख नहीं रहा, हाँ, जैसे वो दोनों पति पत्नी बैठे हैं ये रजाई में, हाँ, इनको खोल के दिखा जरा, हरबंस सिंह ग्रेवाल को, हाँ, इनको देखो। अभी मैं इन दोनों से बात कर रहा हूँ, हरबंस सिंह ग्रेवाल से, तो मैं इनको कह रहा हूँ कि अभी बहुत सारे, अभी मैं इनको कहूँ हाँ जी भाई साहब, आप हमें आप 1 लाख रुपए दे दो, गाड़ी दे दो, अपनी गाड़ी दे दो, अपना घर दे दो। हरबंस जी आप देंगे मेरे को? आप सीधा अगर आपको आपकी पत्नी आके मांगे तो मैं आपको देख रहा हूं ऑनलाइन, लेकिन आप नहीं देंगे। लेकिन उसी समय फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि अगर आपके लिए बोला जाए, आपकी तारीफ की जाए कि भाई साहब आपका चश्मा बड़ा अच्छा है, भाई साहब की मुच्छें बहुत शानदार है, हरबंस जी तुहाडी मुच्छां बड़ी शानदार हैगियां, मैं कहा तुहाडी मुच्छां बड़ी शानदार हैगियां हरबंस जी, तुहाडी मुच्छां बड़ी सोहनी हैगियां। मैं कह रहा तुहाडी मुच्छां बड़ी सोहनी है, वो कहता कुछ कह तो रहा है तो आपकी मुच्छें बड़ी सोहनी है, और मैं कह रहा हूं कि आपकी मैं तारीफ कर रहा हूं। अभी मैं जब मैं तारीफ करूंगा तो उसके बाद क्या होगा? ये कहेंगे कि यार वो जा यार, ले जा यार, जो चीज लेनी है। मैं यही समझा रहा हूं आपको कि जब आप परमेश्वर की तारीफ करते हैं तो जो मांगेंगे आज रात परमेश्वर आपको खुश होकर देने वाला है। यीशु मसीह नासरी के नाम में आपको अपनी लाइफ में करना है। ये कह रहा है कि परमेश्वर को अपनी प्रेजेंस में रखने का मतलब, परमेश्वर की प्रेजेंस में कैसे जाना है? परमेश्वर किसको रखेगा अपनी प्रेजेंस में? कौन रहेगा जो परम प्रधान के छाया स्थान में? कह रहा कौन जाएगा, कौन ठिकाना पाएगा वहां पर? कह रहा वो जो परमेश्वर की तारीफ करेगा, जो बदी के रास्ते पर ना चलेगा, जो कह रहा के उसमें कलाम में बना रहेगा, वचन में बना रहेगा, परमेश्वर की प्रेजेंस में बना रहेगा, उसके पीछे चलने का फैसला लेगा, पवित्र आत्मा करा और प्रार्थना करता रहेगा, करा उसके साथ परमेश्वर जुड़ा रहेगा। हालेलुया। तो इसका मतलब कि परमेश्वर की प्रेजेंस में, मैं आपको एक बता रहा हूं, वचन से देखेंगे हम गिनती की 17 के 4 में, यहां पर क्या हुआ कि कुछ लोग परमेश्वर की प्रेजेंस में चल रहे थे, लेकिन एक दिन उनको गुस्सा आया मूसा और हारून पर, और बोले जा हम तुम्हारे साथ नहीं चलते। हो सकता है कई बार आपको पादरी पे गुस्सा आता है, जा प्रॉफेट बजिंदर हम नहीं तेरे साथ चलते, लेकिन उसी समय उसको गुस्सा आया और उन्होंने कहा हम तेरे साथ नहीं चलेंगे। लेकिन उसी समय परमेश्वर ने उनको बताया कि मैं तुम्हें बताता हूं कि परमेश्वर के दास के साथ चलना, परमेश्वर के साथ चलना है। कह रहा कि आज मैं तुम्हें एक तरीका बता रहा हूं। देखो उन्होंने क्या किया, इसमें इसका 5 भी निकालियो, लिखा और छड़ियों को मिलाप वाले तंबू साक्षी पत्र के आगे 2 छड़ियां ली उसने, डंडियां, ऐसे डंडियां, और डंडियां लेकर कह रहा है कि जहां मैं तुमसे लोगों से मिला करता हूं। किससे? मतलब कि जहां पर मूसा और हारून प्रेयर करते थे तंबू के अंदर,
तो उसने कहा कह रहा उन छड़ियों को मिलाप वाले तंबू के साक्षी पत्र के आगे रख दे, जहां मैं कह रहा इन लोगों के लिए कह रहा तुम लोगों से मिला करता हूं। और वो डंडी जो थी वो उन्होंने उनके सामने वहां पर रख दी, डंडियां, 2 डंडियां, और जितनी जितनी डंडियां थी, मूसा की डंडी अलग और दूसरों की डंडी अलग, दूसरों की डंडी अलग, सबकी डंडियां रख दी। जो जो अपने आप को प्रधान समझ रहे थे, जो जो अपने आप को पास्टर समझ रहे थे, जो जो अपने आप को बड़ा समझ रहे थे, उनकी डंडियां रख दी। परमेश्वर ने कहा आज उस डंडी पर फल लगेंगे, फूल लगेंगे। देखो डंडी के ऊपर, अभी मैं डंडी कहां से लाऊं, अभी मान लो ये डंडी है, दिखा जरा कोई भी डंडी, तो ये डंडी है, ये तेरे पीछे फूल लगा हुआ, फूल 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 दे दे उतार के, हाँ दे मेरे को जरा, देखो मैं बता रहा हूं आपको, देखो अभी ये डंडी है और ये डंडी जब तक मिट्टी में नहीं जाएगी तो फूल नहीं लगेंगे इसके ऊपर। तो उन्होंने ये डंडी जो है ऐसे के ऐसे रख दी इसके ऊपर, और उन्होंने कहा ये डंडी जो है कह रहे कि प्रेयर रूम में रहेगी, देखते हैं किसकी डंडी पर खुदा आशीष देता है। तो उस समय हम पढ़ते 5 को भी, देखो क्या लिखा, हाँ पढ़ेंगे। जिस पुरुष को मैं चुनूंगा उसके छड़ी में कलियां फूट निकलेंगी, और इजरायली जो तुम पर बुड़बुड़ाते रहते हैं वह बुड़बुड़ाना मैं अपने ऊपर से दूर करूंगा। और उसके 8 में भी लिखा कह रहा कि जब वो हारून की जब छड़ी जो है वहां पर रख दी गई, तो देखो क्या लिखा, दूसरे दिन मूसा साक्षी पत्र के तंबू में गया तो क्या देखा कि हारून की छड़ी जो लेवी के घराने के लिए थी उसमें कलियां फूट निकली, कलियां फूट निकली, उसमें कलियां लगी, फूल खिले और पक्के पक्के बादाम आने लगे। हालेलुया। मतलब वो हैरान हो गए, वो कहते कि यार ये क्या है, ये क्या चीज है। कहता है कि ये हमारी डंडी जो वहां पर रखी तो उसमें फूल निकले। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, आप दुबई से, मॉरिशस से, दोहा, कतर से आप मुझे देख रहे हैं, कहीं से भी देख रहे हैं, दुबई से, तो आपने डंडियां रखी, अपनी डंडिया का मतलब प्रेयर रिक्वेस्ट रखी, लेकिन सुनाई नहीं गई। लेकिन ये डंडियां रखी, फूल निकले। लेकिन ये जब हारून की डंडी रखी गई तो उसमें फूल भी खिले और बादाम भी लगे। इसका मतलब कह रहा है कि परमेश्वर ने ये आशीष उसके ऊपर दे दी। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की प्रेजेंस में चलना जानता था। अगर आज आप याद रखना, हो सकता है आपका डंडी वाला शरीर हो, किडनियां खराब हो गई हो, हार्ट खराब हो गया हो, लीवर खराब हो गया हो, कमर दर्द हो रही हो, डंडी वाला शरीर हो, लेकिन याद रखना जब आप परमेश्वर के सामने प्रेजेंस में जाते हैं, अपने डंडी वाले शरीर को रखते हैं, तो उसके बाद पवित्र आत्मा कह रहा आपके हार्ट में, आपके लीवर में, आपकी किडनियों में, आपकी आंखों में, आपके सिर में, आपके बैंक बैलेंस में, अपने बैंक को, अपनी कॉपियों को परमेश्वर के सामने रखो, अपने पासपोर्ट को परमेश्वर के सामने रखो, अपने बच्चों के फ्यूचर को, उनकी पढ़ाई को परमेश्वर के सामने रखो। कह रहा कि आज रात कह रहा वो सारी की सारी डंडियां खिलेंगी और बादाम भी लगेंगे। आमीन बोलने वाले, हालेलुया। जो आमीन बोल रहे हैं उनके बादाम भी लग रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में। तो ये परमेश्वर की प्रेजेंस है। कहता है कि आज विश्वास करना है कि आज रात के बाद, मैं उन लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं जिन्होंने ये फैसला ले लिया है, आज रात के बाद आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, आपका बच्चा कहना नहीं मान रहा, आपको प्रेयर रूम में जाना है और उसको कागज पर लिखकर परमेश्वर के सामने वो डंडी रख देनी है। आज आपको एक डंडी में लपेट देना है, मैं कह रहा हूं प्रेयर लिखकर रख देना वहां पर। और इसी समय यहां पर, इसलिए शैतान आकर यीशु मसीह से पूछता है, वहां पर लिखा है, कह रहा जंगल में जब परीक्षा ले रहा था तो यीशु मसीह कह रहा था वचन में यह भी लिखा है। इसका मतलब जब आप लिखे हुए पर जोर देते हैं तो परमेश्वर आपकी लाइफ में मिरेकल करता है। आज हो सकता है आपकी बहू आपका कहना ना मान रही हो, आपके घुटने आपके जवाब दे रहे हो, आपके परिवार के बच्चे फ्यूचर ना खुल रहा हो, लेकिन आपके साथ कुछ भी हो रहा हो, लेकिन आपको एक काम करना, आपको अपनी प्रेयर वाले, अपनी डंडी वाले शरीर को प्रेयर रूम में लेकर जाना है। और इसी समय मूसा जब वहां पर गया, और इसी समय बाइबल बताती है कि जब महामारी आई तो जब मूसा वहां पर खड़ा हो गया तो महामारी भाग गई। हालेलुया। याद रखना, अगर आप प्रेयर वाले डंडी वाले शरीर हो, अगर आपका हार्ट प्रेयर वाला है, अगर आपका लीवर प्रेयर वाला है, आपकी किडनियां प्रेयर वाली हैं, मैं कह रहा हूं जहां आप खड़े हो जाओगे वहां लोगों की महामारियां खत्म हो जाएंगी, समस्याएं खत्म हो जाएंगी, प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। आज रात मिराइकल पर मिराइकल होना शुरू हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आज आपका शरीर सुकड़ गया हो सकता है आपको डॉक्टर ने जवाब दे दिया हो, लेकिन हो सकता है आपके फेफड़ों में कह रहा कोई प्रॉब्लम हो गया हो, हार्ट में, लीवर में, किडनी में कोई प्रॉब्लम हो, घुटनों में कोई प्रॉब्लम हो। डंडी वाले शरीर को खुदा की प्रेजेंस में ले जाना सीखो, याद रखना। और इसी समय पवित्र आत्मा कह रहा है जितने लोग उसकी प्रेजेंस में आना सीख जाएंगे, अपने शरीर को लाएंगे, याद रखना कल आपके लिए आपके लीवर में फूल खिलेंगे। हालेलुया। आपकी किडनियों में फूल खिलेंगे, आपके हार्ट में, आपकी कमर में, आपकी आंखों में फूल खिलेंगे, लेकिन आपके बच्चों के फ्यूचर में फूल खिलेंगे। क्या आप फूल खिलाना चाहते हैं? जितने फूल खिलाना चाहते हैं, ये फूल सा चेहरा मुस्कुरा कर दिखाओ। हालेलुया। जब आप मुस्कुरा रहे होते हैं, फूल सा चेहरा आमीन करने हैं। हालेलुया। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में समझा रहा है। इसका मतलब बहुत सारे लोगों को समझ आ गया। पूरी दुनिया के लोग जानते हैं कि पृथ्वी गोल है, गोल बनाया उसको खुदा ने,
पर एक बात और जान लो, उसने आपको गोल करना भी सिखाया। हालेलुया। तो इसका मतलब गोल है दुनिया, सबको पता है, पर हाँ रात भी होता है, दिन भी होता है, लेकिन आपको पता है दुनिया गोल है, लेकिन आप गोल गोल जानते लेकिन गोल करना नहीं जानते। लेकिन जितने आज से ये फैसला ले रहे हैं, मैं उनके लिए एक प्रार्थना करूंगा, वो आज से अपनी किस्मत को पलटता हुआ देखेंगे, अपने फ्यूचर को पलटता हुआ देखेंगे, आपके सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाएंगे, आप जो नहीं कर पा रहे थे आज रात के बाद करने पाओगे। क्या आप तैयार हो इस बात के लिए? आइए अपने सिर पर हाथ रखें और मेरे साथ इस समय वाचा बांधे। आज परमेश्वर को कहें, परमेश्वर कि मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं पवित्र आत्मा जी। आज मैं इस समय परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी। आज हो सकता है आपके पास कुछ भी ना हो, आप कुछ भी ना हो, आप बीमार पड़े हो, आपके घर में शांति ना हो सकता है आपके पास पैसा ना हो सकता है आपके बच्चे नशे में हो सकता है करा कि आज कोई महामारी ने आपको पकड़ा हुआ हो, कोई भी प्रॉब्लम आपके आसपास हो, लेकिन मैं आज रात भविष्यवाणी करता हूं उन लोगों के लिए कि आज रात पवित्र आत्मा एंजल उतरे ऐसे लोगों के लिए कि आज पवित्र आत्मा जितने लोगों ने फैसला ले लिया कि परमेश्वर में आज से पवित्र आत्मा जिस डंडी वाले शरीर को, मैं अपनी आत्मा को, अपने देह प्राण आत्मा को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपनी समस्याओं को पवित्र आत्मा तेरी प्रेजेंस में लेकर आऊंगा, मैं प्रेयर रूम में लेकर आऊंगा। परमेश्वर आज रात इनके काम खुल जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम में, इनके घुटने चंगे हो जाएं, इनकी किडनियां चंगी हो जाएं, लंबी आयु की आशीष मिलने पाए, इनके बेटे बेटियां आज से ब्लेस हो जाएं, ब्लेस हो जाएं, ब्लेस हो जाएं, ब्लेस हो जाएं। पवित्र आत्मा एक बड़ा आशीष का डोर इनके लिए खोल देता हूं यीशु मसीह के नाम में। आज से मैं देख रहा हूं आपके ऊपर से संघर्ष खत्म हो रहा है, जितने आमीन बोल रहे हैं। मैं देख रहा हूं कोई अपने सिर पर हाथ रखकर बैठा है ब्लैक टी शर्ट में। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है तेरे घुटने चंगे हो जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम में, चंगे हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं से देख रहा हूं पवित्र आत्मा आपके लिए और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। और इसी समय प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जिन बच्चों की शादियां नहीं हो रही उनकी शादियां होने पाए, जो बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मानते, पवित्र आत्मा आज से इसी समय जाओ एंजल इनके बच्चों को, इसी समय इनके मन को मोड़ो आज इसी समय इनकी माँ बाप की ओर यीशु मसीह का नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा कोई कोर्ट केस है, और इसी समय देख रहा हूं कोई कोर्ट केस है, वो कोर्ट केस बाहर जा रहा है यीशु मसीह नासरी का नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूं कोई व्यक्ति कोई बहुत परेशान है और वो पैसा उसका किसी ने मार लिया और वो बहुत खा लिया उसका पैसा, लेकिन वो फंस गया प्रॉपर्टी में। लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा तेरे इस साल के अंदर, इसी महीने के अंदर बहुत सारा पैसा पवित्र आत्मा आपके लिए मिराइकल मनी को पैदा करेगा यीशु मसीह के नाम में, फाइनेंस को रिलीज करेगा। मैं इसी समय वो डोर को खोल देता हूं, वो पीतल के किवाड़ तोड़ डालता हूं और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन की आशीष तुझे देता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। जाओ एंजल आज इसके लिए वो बड़ा मिराइकल करो यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं से देख रहा हूं किसी के नाम ANRSGHM और P से परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि उनके बच्चे कह रहा सेट नहीं हो पा रहे थे, जिनके परमेश्वर ने मुझे कहा कि आज से आपके बच्चे, आपको चिंता नहीं करना, ये भविष्यवाणी है आपके लिए 52 ईयर्स तक भी आपके साथ बनी रहेगी। याद रखना आपके बच्चे टुकड़े मांगने वाले नहीं होंगे। दूसरा क्योंकि आपके बच्चे बहुत धनवान होने के लिए जा रहे हैं, सेट होने के लिए जा रहे हैं। 2024 में आप उसका फेवर होते देखेंगे अपने बच्चों का। हो सकता है आप अपने बच्चों से दूर हो लेकिन आप उसकी चिंता कर रहे हैं, वो नशा करता हो, लेकिन मैंने आज आशीर्वाद दे दिया यीशु मसीह के नाम में, और वो आशीर्वाद आज आपके बच्चों के ऊपर लग जाए यीशु मसीह के नाम में। और थोड़े दिनों में आप देखेंगे वो नशे से भी आजाद होगा और बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि आप खुलते हुए देखेंगे, आप आशीष में जाते हुए देखेंगे अपने आप को। पवित्र आत्मा जी मैं इसी समय ब्लेसिंग को खोलता हूं यीशु मसीह नासरी का नाम में इन लोगों के ऊपर। जैसे देख रहा हूं GJRSTMNP के नाम वाले लोग, कुछ पेशेंट हैं किसी चीज के, हो सकता है आप अस्थमा के हो, कोई ट्यूमर के हो, कोई आपके गले में, कोई कमर में बैक पेन हो। इसी समय मैं देख रहा हूं कि दो बहनें, कोई उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से देख रहा हूं, इसी समय मैं झारखंड से देख रहा हूं, उनके कोई कमर में प्रॉब्लम है, आइज में प्रॉब्लम है। यू आर हील इन द नेम ऑफ जीसस। आज आप चंगे हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। जो इस समय अपने सिर पर हाथ रख रहे हैं, कमर की परेशानियां इसी समय बाहर जाए यीशु मसीह नासरी का नाम। गुड न्यूज मिलने पाए यीशु मसीह का नाम है। मैं से देख रहा हूं कविता मनी का जो स्टक हो गया। मैं देख रहा हूं किसी कोई बहन है कविता बॉम्बे से, और इसी समय आपका मनी स्टक हो गया। पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहा है कि वो मनी आपकी वापिस आ रही है यीशु मसीह नासरी का नाम में। गुड न्यूज मिलेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। रोहिणी, जैसे आत्मा में कहता हूं गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम में। सुनैना, पवित्र आत्मा आपके लिए एक नई कार का इंतजाम करेगा यीशु मसीह के नाम में। क्या आप ऐसा बोल रहे हैं क्या मेरे लिए हो सकता है? शक नहीं करना, आपने कहना है जो प्रभु कह रहा है मैं उसको रिसीव करता हूं यीशु के नाम में। आप कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम में, आपके लिए हो रहा है। मैं देख रहा हूं कुछ लोग फंसे हुए हैं किसी देश के अंदर और वो कनाडा, यूएसए या कोई ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं। हो सकता है आप एक छोटे देश में हो और बड़े देश में जाना चाहते हैं। तो इसी समय अगर जो जाना चाहते हैं तो आप इन दिनों में याद रखना, या फिर कोई इंडिया से कोई बाहर जाना चाहता है, पाकिस्तान से, नेपाल से,
तो क्रिसमस के दिनों में भेंट डालना मत भूलना। मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूँ जो इन दिनों में 3 दिन लगातार बीज बो रहा है, उसका कोई बड़े देश में नाम आने वाला है। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग खोलने वाला है उसके लिए, यीशु मसीह के नाम। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ इनकी ओर हाथ करके आशीष देता हूँ यीशु मसीह नासरी का नाम में। इसी समय गुड न्यूज़ आने पाए यीशु मसीह नासरी का नाम में, आमीन। मैं इसी समय कुछ नामों को देख रहा हूँ, इसी समय पवित्र आत्मा उन्हें ब्लेस कर रहा है। बबली बेटे के साथ ब्लेस हो रही है, और इसी समय अनुष्कुता, ऐसे कुछ नाम है, अनिश्ता, मैं ऐसे देख रहा हूँ, अनिश्ता, अनीता। पवित्र आत्मा कह रहे हैं फाइनेंस के में जो रुकावटें थी, वो एक सांप आपकी लाइफ में बैठा है और इसी समय वो बढ़ने नहीं दे रहा आपको। मैं उसको इसी समय उखाड़ता हूँ आपके ऊपर से, भाग जाए यीशु मसीह नासरी का नाम। पैर तले कुचलता हूँ सांप और बिच्छुओं को यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय गुड न्यूज़ आने पर मैं इसी समय देख रहा हूँ ऋतु, आपको गुड न्यूज़ मिल रहा है परमेश्वर की ओर से। और इसी समय गुड़िया, मैं देख रहा हूँ कोई चेस्ट में प्रॉब्लम है, आजाद हो रहे हो, घर नहीं बन रहा, घर बना रहे हो आप यीशु मसीह के नाम में। कोई यादव फैमिली देख रहा हूँ, और कोई मैं इसी समय मुस्कान फैमिली देख रहा हूँ, मैं इसी समय देख रहा हूँ कोई रंधावा फैमिली देख रहा हूँ, भट्टी फैमिली देख रहा हूँ। मैं इसी समय उन लोगों को देख रहा हूँ, इसी समय होली स्पिरिट बात कर रहा है। मैं ऐसे देख रहा हूँ कि आने वाले समय में परमेश्वर कोई नए नए काम बना रहा है आपके 3 महीने के बाद से, आपके पूरे 3.5 महीने बीतने के बाद इन फैमिलियों के कोर फैमिली ऐसे कुछ आपके कुछ काम बनने लगेंगे। होली स्पिरिट आपके घर में मैं खुशियों की लड़ी देख रहा हूँ, जैसे कोई बड़ा काम हो गया, कोई बेस्ट काम हो गया आपका। और इसी समय पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे यीशु मसीह नासरी के नाम में, गुड न्यूज़ दे, रास्ते खोल दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक द्वार इनके लिए खुल जाए।